नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। विभागीय पत्रांग 2093 डायरेक्टर महोदय राजेश प्रसाद के द्वारा लिपिकों का स्थानांतरण के लिए बहुत पहले ही लेटर निकाल दिया गया है, लेकिन अभी तक उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। अपने पदस्थापित जगह पर जमे हुए हैं, लेकिन वहीं शिक्षकों का स्थानांतरण का बात आया कि नहीं, रिजल्ट खराब हुआ है तो कार्रवाई किया जाए। फटाफट लिस्ट निकलना शुरू हो चुका है। तो क्या है पूरी बात, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो डिटेल में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले पत्रांक देख लीजिए 2093 स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का निकाला हुआ पत्र है। प्रेषक है आपके राजेश प्रसाद, निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखंड रांची। इन्होंने सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक झारखंड को पत्र लिखा है और वो ये पत्र दिया गया है 12/6/2026 को। विषय क्या दिया गया है? क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत कार्यरत लिपिकों के स्थानांतरण / पदस्थापन के संबंध में। पूरा डिटेल में जानते हैं अब हम लोग। महाशय, झारखंड राज्य के विभिन्न कार्यालयों में कोषागार के माध्यम से वेतन मद में अवैध निकासी संबंधी विषय पर वित्तीय कार्यों से जुड़े हुए वरीय लेखा सहायक या लेखा सहायक, लेखा अधीक्षक, लेखापाल, विहित विपत्र लिपिक का पदस्थापन अवधि 3 वर्ष से अधिक होने पर उनका स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करने संबंधी दिशा निर्देश मुख्य सचिव झारखंड सरकार के पत्रांक 252 दिनांक 28/4/2026 द्वारा संसूचित किया गया है। विदित हो कि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों यथा क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय आदि में पदस्थापित लिपिकों के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को विभिन्न विषयक शिकायतवाद प्राप्त होते रहते हैं, जिसका एक प्रमुख कारण एक ही कार्यालय में लंबी अवधि तक पदस्थापित होना होता है। क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत लिपिकों के नियंत्री पदाधिकारी संबंधी प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक होते हैं एवं उनके द्वारा ही लिपिकों का स्थानांतरण प्रमंडल अंतर्गत किया जाता है। ऐसे कई मामले शिकायतवाद सामने आते हैं, जिसमें उल्लेखित तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि लिपिकों को लंबी अवधि तक एक ही कार्यालय में बनाए रखा जाता है अथवा कभी स्थानांतरण किया भी जाता है तो कुछ समय बाद पुनः उन्हें पुराने कार्यालय में स्थानांतरित करते हुए पदस्थापित कर दिया जाता है या स्थानांतरित कर पूर्व के कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। बलवंग सही बात है, ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। जिनका ऑफिस में दबदबा है उनका ट्रांसफर तो किया जाता है, लेकिन 10 दिन बाद पता चला कि जो ऑफिस में वो पहले थे उसी में वो कार्य कर रहे हैं, तो कौन आधार पर? तो उनका प्रतिनियोजन यही हो गया है, तो ट्रांसफर का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। वर्णित स्थिति में जबकि क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिकों के स्थानांतरण में लिपिकों के किसी कार्यालय में पदस्थापन की अवधि एवं उनकी कार्यशैली क्रियाकलाप को नजरअंदाज करते हुए स्थानांतरण संबंधी कार्रवाई की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत कार्यरत लिपिकों के स्थानांतरण पदस्थापन प्रतिनियोजन हेतु निम्नांकित दिशा निर्देश दिया जाता है। क्या क्या निर्देश है? तो पहला, यदि कोई लिपिक 3 वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार किसी कार्यालय में पदस्थापित है तो वैसे लिपिकों को अविलंब स्थानांतरित करते हुए अन्यत्र कार्यालय में पदस्थापित किया जाए। दूसरा, पिछले 12 वर्षों के पदस्थापन के दौरान यदि कुल 8 वर्ष प्रतिनियुक्ति सहित किसी एक ही जिले में पदस्थापित रहे हो तो वैसे लिपिके को
प्रमंडल अंतर्गत अन्यत्र जिले में स्थानांतरित किया जाए। ये लगता कहियो नहीं होगा। वैसे लिपिक जो पिछले 6 वर्षों से लगातार एक ही जिले में पदस्थापित रहे हों, उन्हें प्रमंडल अंतर्गत अन्यत्र जिले में स्थानांतरित किया जाएगा। यह कहियो नहीं होगा। किसी लिपिक की प्रतिनियुक्ति वैसे कार्यालय में नहीं की जाएगी जहां कुल पदस्थापन प्रतिनियुक्ति अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक रही हो। इससे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में की गई प्रतिनियुक्ति अपवाद होगी। यदि किसी कर्मी की प्रतिनियुक्ति पूर्व में पदस्थापित कार्यालय में किसी कारण से करना अनिवार्य है, तब वैसी स्थिति में औचित्य के साथ प्रतिनियुक्ति करने के पूर्व अधो हस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त कर लेंगे। जो मामला उपरोक्त से आच्छादित नहीं होता, उन पर वांछित परामर्श माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन अविलंब सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ तो निदेशक महोदय ने कहा है कि इसको तुरंत अमल में लाइए और 15 दिनों के अंदर निदेशालय को उपलब्ध करा दीजिए। अब यदि आप गौर कीजिए तो क्या इन 15 दिनों में मतलब 12/6/2026 को ये पत्र निकला है, तो आज हो गया तो आपका 22 तारीख। तो 22 तारीख के अंतर्गत किन किन जिलों में लिपिकों का डीओ ऑफिस से स्थानांतरण हुआ है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपके जिले में जिला शिक्षा कार्यालय या जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से लिपिकों का स्थानांतरण हुआ है? यदि हुआ है तो कमेंट जरूर करें। इससे पता लग जाएगा कि सही में डायरेक्टर महोदय द्वारा निकाले गए चिट्ठी का अमल हो रहा है। वहीं यदि अगर शिक्षकों की बात होती, रिजल्ट खराब हो गया है, शिक्षकों पर कार्रवाई करना है, ताबड़तोड़ बैठक किया जाता है, शिक्षकों को दबाया जाता है, मानसिक प्रताड़ना दी जाती है और उसके बाद पता चलता है कि उनका स्थानांतरण सुदूर में कर दिया गया है। काहे? तो रिजल्ट खराब है। 80% 85% रिजल्ट होते हुए भी इसको खराब रिजल्ट माना जाता है। शिक्षकों का दस्ता परीक्षा लिया जाता है, 10 बार उनको अपना योग्यता को साबित करना पड़ता है, वो भी किनके बीच? तो ग्रामीण विकास पदाधिकारी हो गया, फिर आपका उप समाहर्ता हो गए, उनके समक्ष किया जाता है और शिक्षक जो उनके सहयोगी रहते हैं उनके सामने शिक्षक ही अपनी दक्षता को साबित करेंगे और दूसरे शिक्षक जो उसके साथ काम करते हैं वही उनका निरीक्षण कर रहे हैं। तो कैसे निरीक्षण होता है, क्या होता है? शिक्षकों का मनोबल दिनों दिन कमजोर होते जा रहा है। ऐसा प्रयोग करने से बहुत कोशिश करते हैं, मन लगा के पढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में इतना प्रयोग किया जाता है, कभी जेसीआरटी, कभी जैक, तो कभी निदेशालय, कि शिक्षक उसी में उलझ के रह जाते हैं। रिपोर्टिंग करना है तो रेल टेस्ट लेना है तो ये करना है वो करना है, अपने मन से तो पढ़ा ही नहीं पाते हैं। तो शिक्षकों की यही सभी समस्याएं हैं। लेकिन क्या किया जाए, शिक्षक रहता तो अभी तो ट्रांसफर फट हो रहा है, जैसा कि आप कोडरमा जिला का मैंने पूर्व में वीडियो बनाया था। जैसे ही शिक्षा सचिव का लेटर आया, 10 दिन के अंदर सभी शिक्षकों का दस्ता परीक्षा के आधार पर स्थानांतरण कर दिया गया। वहीं दुमका जिला में भी कुछ विद्यालय का कर दिया गया है और सब जिला भी प्रोग्रेस में लगे हुए कराने के लिए। लेकिन वहीं लिपिकों का ट्रांसफर करने का बात है कि 15 दिन में निदेशालय को सूचित कीजिए, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। वरीय वेतनमान के लिए जिनका पीजीटी शिक्षकों को 12 वर्ष हो चुका है, 12 वर्ष बाद वरीय वेतन प्राप्त होगा, निदेशालय को सेवा पुस्तिका भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, लेकिन अभी तक नहीं भेजा गया है। बार बार रिमाइंडर पर रिमाइंडर डायरेक्टर महोदय निकाल रहे हैं, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहां से नहीं भेजा गया है और यदि भेजा भी गया है तो कोई कारण से वापस मंगवा लिया गया है और फिर दोबारा भेजा ही नहीं गया है, जिसके कारण
बहुत से सारे शिक्षकों का वरीय वेतनमान का कार्य भी लंबित पड़ा हुआ है। निदेशक स्तर से कहा जा रहा है कि सबका आएगा तब एक साथ करेंगे, लेकिन बार बार संघ के दबाव देने के कारण अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, स्क्रूटनी का काम चल रहा है। तो जिसके आधार पर अब वरीय वेतनमान देखिए 100-150 शिक्षकों का निकलेगा, लिस्ट बाय लिस्ट निकलते रहेगा। खैर वो सब बात तो छोड़िए, अभी इस लेटर पर जो हम लोग ध्यान दे रहे हैं, इस लेटर में यही कहा जा रहा है कि ये पत्र जो निकाला है उसमें 3 साल से जो अधिक लिपिक जमे हुए एक स्थान में उनका हस्तांतरण कीजिए और 15 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट दीजिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो ये है आपके विश्वास भाजन राजेश प्रसाद जी, जिनके अनुसार ये पत्र जारी किया गया है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संगठन।